झांसी के सिपरी बाजार में दुकानों में लगी आग, हादसे में 4 लोगों की मौत। मौके पर लगी थी दमकल की 25 गाड़ियां। दुकानों को फिर से चेक किया गया। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम मोदी ने मंत्रियों ने जीत का मंत्र दिया। सोमवार को करीब 4.5 घंटे चली बैठक। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम मोदी के हाल के विदेश दौरे को लेकर उसके महत्व पर बातचीत हुई। यात्रा को बताया गया सफल। मंत्रिपरिषद की बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर सहित 26 सेक्टर पर भी हुई बात। 2047 के रोडमैप पर चर्चा। मंत्रिपरिषद की बैठक में बोले पीएम मोदी, 9 साल सरकार ने बहुत काम किया। अगले 9 साल और अगले 9 महीने में सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच घर घर पहुंचाए। पीएम मोदी आज एससीओ शिखर सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। एससीओ परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्षों का 22वां शिखर सम्मेलन वर्चुअली आयोजित होगा। पीएम मोदी आज आंध्र के पट्टपर्ती में साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का करेंगे उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में होंगे शामिल। आज से सावन मास की शुरुआत के साथ यूपी में कावड़ यात्रा की हो रही है शुरुआत। कावड़ यात्रा मार्ग पर ड्रोन से की जा रही है निगरानी। मुजफ्फरनगर में प्रशासन ने कावड़ यात्रा की पुख्ता तैयारी की। सभी कावड़ मार्गों पर नॉनवेज होटल, रेस्टोरेंट और वाइन शॉप पूरी तरीके से बंद। मेरठ में कावड़ मार्ग पर कावड़ियों की निगरानी के लिए लगाए गए हैं 1000 सीसीटीवी। कावड़ मार्ग पर पड़ने वाली शराब की दुकानों को किया गया बंद। सावन में उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर में लगा भक्तों का मेला। भगवान महाकाल के दर्शन पर पूजा अर्चना की गई। एनसीपी पर कब्जे की जंग तेज। दोनों गुट ने अपनी और अपने के असली एनसीपी बताया। अजित पवार गुट ने पार्टी और सिंबल पर ठोका दावा। अजित पवार आज एनसीपी के नए दफ्तर का शुभारंभ करेंगे। मुंबई के नरीमन पॉइंट में A5 बंगलों में शुरू होगी ऑफिस। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर अजित पवार सहित 9 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेंगे। एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने दी है याचिका। अजित पवार ने अपने नए गठबंधन का किया ऐलान। बीजेपी और एकनाथ शिंदे के साथ बनाई महायुति। एनसीपी में बगावत के बाद एक्शन में शरद पवार पूरे महाराष्ट्र का करेंगे दौरा। शिवनेरी से करेंगे दौरे की शुरुआत। भतीजे की बगावत के बाद बोले शरद पवार, 3 महीने में महाराष्ट्र की पिक्चर बदलूंगा। जब समय आएगा सभी मेरे साथ होंगे। अजित पवार के शपथ ग्रहण में शामिल सांसद अमोल कोल्हे का यू टर्न, कहा मैं शरद पवार के साथ। महाराष्ट्र में नेता विपक्ष के पद पर कांग्रेस का दावा। बाला साहेब थोराट बोले नेता प्रतिपक्ष हमारा ही होगा, संख्या हमारे पास। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने सीएम एकनाथ शिंदे से उनके आवास जाकर की मुलाकात। 2 दिन पहले मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं छगन भुजबल। बिहार में भी महाराष्ट्र जैसे राजनीतिक संकट की खबरों पर बोले लालू प्रसाद यादव, हम सब एक हैं इसलिए इन लोगों को घबराहट हो रही है। बिहार को लेकर बीजेपी सांसद सुशील मोदी का दावा। जेडीयू में जल्द मचने वाली है भगदड़, कई विधायक हमारे संपर्क में। सुशील मोदी पर भड़के जेडीयू चीफ ललन सिंह, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, बिहार में सब ठीक है। लैंड फॉर जॉब केस में सीबीआई ने नई चार्जशीट दाखिल की। सीबीआई की चार्जशीट में तेजस्वी यादव का नाम शामिल। कर्नाटक में आज सिद्धरमैया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी बीजेपी। सभी विधायक विधानसभा परिसर में सरकार की 5 गारंटी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। कर्नाटक में आज नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है बीजेपी। बीजेपी विधायक दल की बैठक में हो सकता है फैसला। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की सीखो कमाओ योजना का आज शुभारंभ होगा। शिक्षित युवाओं को उचित संस्थानों में ट्रेनिंग के बाद 8 से 10 हजार स्टाइपेंड मिलेगा। मध्य प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी की आज होगी बैठक। चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। आज वाराणसी दौरे पर जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का लेंगे जायजा। 7 जुलाई को पीएम मोदी का वाराणसी दौरा, जनसभा से करेंगे चुनावी शंखनाद। तैयारियों में जुटा प्रशासन। पीएम मोदी 8 जुलाई को राजस्थान के बीकानेर जाएंगे। विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ एक रैली को करेंगे संबोधित। 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होगी विपक्षी दलों की बैठक। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दी जानकारी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक जारी। सुशील मोदी ने आदिवासियों को इससे बाहर रखने की वकालत की। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद ने तैयार की अपनी राय। आज लॉ कमीशन को भेजेगी राय। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस बार का मानसून सत्र पुरानी संसद में ही होगा, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दी जानकारी। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस के खिलाफ राज्य चुनाव आयोग को लिखा पत्र। चुनाव प्रक्रिया में दखलंदाजी का लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दक्षिण 24 परगना में सब्जी बाजार का दौरा किया। सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी का लिया जायजा।
चंद्रयान 3 की 13 जुलाई को होगी सॉफ्ट लैंडिंग। इसरो चीफ बोले 19 जुलाई तक जारी रहेगा प्रोसेस। दिल्ली के अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए पुलिस ने निकाली अपराधियों की परेड। मौका वारदात का मुआयना किया। कर्नाटक के मंगलुरु में हुई भारी बारिश, आम जनजीवन बेहाल। बंगलुरु में भी हुई तेज बारिश, कई जगहों पर जल जमाव। वाराणसी में बारिश की वजह से गंगा का जल स्तर बढ़ा, घाटों की सीढ़ियों तक आया पानी। वाराणसी नगर निगम का फैसला, सावन के महीने के दौरान प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया। पेरिस में मेयर के घर पर हमले के खिलाफ लोगों ने निकाला मार्च, सैकड़ों लोग हुए शामिल। इजराइल ने वेस्ट बैंक में आदिवासियों को बनाया निशाना, 8 फिलिस्तीनियों की मौत। अमेरिका के टेक्सास में गूंजे भगवद गीता के श्लोक, 10,000 लोगों ने पाठ किया। तीसरे एशेज टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, चोट के कारण स्पिनर नाथन लियोन एशेज सीरीज से बाहर हुए। विराट कोहली समुद्र के किनारे वॉलीबॉल खेलते हुए नजर आए। ईशान किशन और अश्विन समेत कई खिलाड़ी मौजूद।